दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत में जो 100 कौरव थे उनका जन्म कैसे हुआ? गांधारी ने 100 पुत्रों को कैसे जना? तो आज हम वही देखते हैं। महाभारत में जो राजा है धृतराष्ट्र, उनका विवाह गांधार राजकन्या गांधारी से हुआ। या धृतराष्ट्र के भाई राजा पंडु वो एक शाप की वजह से अपनी रानी कुंती एवं माद्री को लेकर वनवास चले गए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध थे और सुबल कन्या गांधारी ने अपने पति की प्रेम निष्ठा खातिर अपनी आंखों पर कपड़ों से झाँक ली थी। हम गांधारी को देखते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी रहती थी। धृतराष्ट्र को लगता था उनके भाई के पहले उन्हें बेटा हो, क्योंकि जो पहला बेटा होगा वही आगे चलकर राजा बनेगा। और गांधारी गर्भवती हो गई। अब धृतराष्ट्र को लगता था नई पीढ़ी की पहली संतान मेरी होगी और वही राजा बनेगी। मगर गांधारी को गर्भवती रहकर 11 महीने हो गए, मगर प्रसव नहीं हुई। अब धृतराष्ट्र बहुत परेशान होने लगे। एक दिन उन्हें खबर आई कि उनके भाई पांडु को पुत्र हुआ। उसके बाद धृतराष्ट्र व गांधारी बहुत निराश हुए। युधिष्ठिर प्रथम जन्मा, इसलिए अब वही सिंहासन का मालक बना। 12 महीने बीत गए पर गांधारी की प्रसव नहीं हुई। वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि पेट में ही बच्चा मर तो नहीं गया। अब इस हस्तिनापुर के सिंहासन का तो वारिस युधिष्ठिर ही बन जाएगा, मगर मेरे बेटे का क्या हुआ? अब दुखी कष्टी गांधारी परेशान होने लगी। उसने एक नौकर को बुलाया और पेट में काठी से मारने को कहा। नौकर भी डर गया, मगर रानी की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म तो था। तो नौकर ने पेट पर काठी मारी और काठी मारते ही गांधारी का गर्भपात हुआ। मगर बच्चे की जगह एक काला मांस का टुकड़ा बाहर पड़ा। वो देखकर सब लोग डर गए। कुछ तो बहुत बुरा अशुभ ऐसा लग रहा था उन लोगों को। डरावने आवाजों से हस्तिनापुर डर की छाया में चला गया। जंगली प्राणी रास्ते पर आ रहे थे, दिन में चमगादड़ घूम रहे थे। ये सारी अशुभ लक्षणें देख हस्तिनापुर निवासी और ऋषि मुनि भी नगर छोड़ भाग गए। सब तरफ डर फैल गया। अब गांधारी ने ऋषि व्यास को बुलाया, क्योंकि कई सालों पहले गांधारी ने ऋषि व्यास की बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हें जो मांगना है मांगो। गांधारी ने आशीर्वाद में 100 पुत्र मांगे और पूछा। व्यास ने भी गांधारी को 100 पुत्र का वर दे दिया। मगर अब गांधारी ने व्यास को बुलाया था और पूछा कि आपने तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया था, फिर ये मांस का टुकड़ा कैसे जन्मा? अब व्यास कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मांस का टुकड़ा लिए व्यास हस्तिनापुर के एक रूम में बैठ जाते हैं और 100 मिट्टी के घड़े मंगवाते हैं। 100 मिट्टी के घड़े के साथ तिल का तेल व अन्य औषधि मंगवाते हैं। अब व्यास ने उस मांस के टुकड़े के 100 भाग किए और उन घड़ों में रख दिए। एक टुकड़ा बच गया, उसे एक घड़े में रखा और गांधारी से कहा तुझे 100 पुत्र और एक पुत्री भी होगी। ऐसा बोला जाता है कि 2 साल बाद उस बेसमेंट की खोली से एक पहला बच्चा बाहर आया। वह था दुर्योधन। और ऐसे ही 100 पुत्र और एक पुत्री बाहर आई थी। पुत्री थी दुश्शला। ये थी कौरव के जन्म की कहानी। यह हमारी पौराणिक कथा है। क्या आपको पहले से पता थी कौरव कैसे जन्मे? या ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना।